हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी किताब से पाठ 6 एकता की शक्ति कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कहानी अर्चना मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक बुजुर्ग वृक्ष के द्वारा जीव जंतुओं के डर को संवेदनापूर्व तरीके से दूर किया गया है या दिखाया गया है। हम कहानी को शुरू करते हैं। एक घना जंगल था, खूब हरा भरा और पशु पक्षियों से भरपूर। सभी पशु पक्षी हिल मिलकर रहते थे। वहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं था। अचानक एक दिन एक पेड़ के नीचे घास और सूखे पत्तों पर चलने के दौरान पशुओं को कुछ अजीब चीजें दिखी। सबने मिलकर वह जगह कुछ और साफ की तो देखा कि वहाँ ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई थी। लोहे की कुल्हाड़ियों को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने उन्हें यहाँ छिपा कर रखा है। एक बहुत बड़ा जंगल था और खूब हरा भरा, और वहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी भी थे। सभी पशु पक्षी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। वहाँ पर किसी को कोई कष्ट नहीं था। अचानक एक दिन नीचे घास और सूखे पत्तों पर जब पशुओं चल रहे थे तब उन्हें एक अजीब चीज दिखी। सबने मिलकर वह जगह को कुछ और साफ किया तो देखा कि वहाँ पर ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ पड़ी थी। लोहे की इस ढेर सारी कुल्हाड़ियों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो किसी ने उन्हें वहाँ पर छिपा कर रखा है। कुल्हाड़ियों पर एक नज़र डाल जानवर तो आगे बढ़ गए, परंतु पेड़ों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें लगा कि अब उनकी सुख शांति खत्म होने के दिन आ गए हैं। कुल्हाड़ियों पर एक नज़र डालकर जानवर तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो जंगल में पेड़ थे उन पेड़ों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी कि उन्हें बहुत चिंता होने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब उनके सुख शांति के दिन जो है वो खत्म होने वाले हैं। जरूर इन कुल्हाड़ियों को किसी लकड़हारे ने एकत्रित किया होगा और किसी न किसी दिन वह हम सबको जमीन में मिलाने के लिए आ धमकेगा। सारे पेड़ सोचने लगे कि जरूर इन कुल्हाड़ियों को किसी लकड़हारे ने यहाँ पर एक साथ रखा होगा और अब वो किसी न किसी दिन आएगा और उन सबको काट डालेगा और उसे उन्हें जमीन में मिला देगा। बात जंगल के सबसे बुजुर्ग पेड़ तक पहुंची। वह बहुत ऊंचा तो था ही, उसका तना भी काफी मोटा था। दूर से ही देखने से लग रहा था कि उसने काफी दुनिया देखी है। उसने परेशान हाल पेड़ों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ों ने एक स्वर में कहा, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली है। जरूर यह किसी लकड़हारे का काम है। जल्दी ही वो आएगा और हमें काट कर जमीन में मिला देगा। अब हमारी सुख शांति के दिन गिने चुने ही है। बात जंगल के सबसे बुजुर्ग पेड़ यानी कि सबसे बूढ़े पेड़ तक पहुंची। वो जब बूढ़ा था तो जाहिर है कि वो बहुत ऊंचा भी था और उसका तना तो था वो भी काफी मोटा था। देखने से लग रहा था कि वह बहुत पुराना है और उसने काफ़ी दुनिया देखी है। उसने सारे परेशान पेड़ों से पूछा कि तुम सब क्यों रो रहे हो? सभी पेड़ों ने उन्हें बताया कि हमें ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली है और हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर इस कुल्हाड़ियों को किसी लकड़हारे ने रखा है और वो जल्दी आएगा और हम सबको काट कर ज़मीन में मिला देगा। अब हमारे सुख शांति के दिन कुछ ही दिन के हैं। बुजुर्ग पेड़ ने पूछा, खाली कुल्हाड़ियाँ ही है या उनमें बेड भी लगे हैं? पेड़ों ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली है। बुजुर्ग पेड़ ने इत्मीनान की सांस ली और कहा, तो अभी डरने की बात नहीं है। खाली कुल्हाड़ियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह तभी हमें नुकसान पहुंचा सकेगी जब हमारी जात का कोई उनसे जाकर मिल जाए। जब तक हमारे बीच से कोई भेदी उनके साथ सहयोग नहीं करेगा तब तक खाली कुल्हाड़ियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। पेड़ों ने एक स्वर से कहा,
हम हमेशा से एक रहे हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। हम अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। देखते हैं कि कैसे यह कुल्हाड़ियाँ हमें नुकसान पहुँचाती है। बुजुर्ग पेड़ ने पूछा कि वहाँ पे खाली कुल्हाड़ियाँ मिली है या उनमें बेट भी लगे हैं। तब सभी पेड़ों ने उन्हें बताया कि नहीं, खाली कुल्हाड़ियाँ मिली है। तो बुजुर्ग पेड़ ने चैन का सांस लिया और कहा, तो अभी डरने की कोई बात नहीं है। खाली कुल्हाड़ियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तभी हमें नुकसान पहुंचाएगी जब हमारे यहाँ से कोई जाकर उसके साथ मिल जाएगा। अगर हमारे भेद के बारे में जाकर उन्हें बताएगा, उनको सहयोग करेगा, तभी वो कुल्हाड़ियाँ हमारा कुछ बिगाड़ सकेगी, नहीं तो उसका हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। पेड़ों ने एक स्वर से कहा, हम हमेशा से एक रहे हैं, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हम अपनी एकता नहीं टूटने देंगे। देखते हैं कि कैसे यह कुल्हाड़ियाँ हमें नुकसान पहुँचाती है। तब सभी पेड़ों ने एक साथ कहा कि हम तो हमेशा से एक रहे हैं, आज भी और आगे भी रहेंगे। हम अपनी एकता को टूटने कभी नहीं देंगे। देखते हैं कि कैसे ये कुल्हाड़ियाँ हमारी नुकसान पहुँचाती हैं। अगर हम में एकता है तो हम एकता के साथ ही रहेंगे। बुजुर्ग पेड़ ने भी स्वर में स्वर मिलाया, हाँ, तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो। कोई कितना भी बहकाए, एक दूसरे की आलोचना करे, परंतु तुम उसकी बातों में ना आना और किसी भी तरह से अपनी एकता भंग ना होने देना। अब तक सैकड़ों सालों से तुम जो चैन की सांस लेते रहे हो, तुम्हारे जंगल हरे भरे हैं और उनके बीच तमाम पशु पक्षी बसेरा पाते हैं। वो सिर्फ इसी कारण है कि तुमने अपनी एकता बनाए रखी है और इस तरह अपना अस्तित्व भी बचाए हुए हो। बुजुर्ग पेड़ ने भी उनका स्वर में स्वर मिलाया और कहा कि हाँ, तुम सिर्फ अपने में एकता बना के रखो। ध्यान रखो कि अगर तुम्हें कोई भी आकर बाहर से कुछ भी कहे या कुछ भी बहकाए, कुछ भी कहे, तुम लोग अपनी एकता को कभी भी बिगड़ने मत देना, क्योंकि सैकड़ों सालों से आज जो तुम लोग सब एक साथ हो और चैन की सांस ले रहे हो, और ये जंगल जो इतना हरा भरा है और तमाम पशु पक्षी यहाँ पर आकर अपना बसेरा कर रहे हैं, ये सिर्फ तभी हो पाया है क्योंकि तुम में एकता है। और इसी एकता को बनाए रखना। अगर ये एकता तुम्हारे बीच में है तो तुम्हारा अस्तित्व भी बचा हुआ रहेगा। अरसे बाद सभी पेड़ों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने बुजुर्ग पेड़ को सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और तय किया कि वह अपने बीच एकता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। बरसों बाद सभी पेड़ों के चेहरों पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने बुजुर्ग पेड़ को सही राह दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अपने बीच जो एकता है उसे वो कभी टूटने नहीं देंगे, किसी कीमत पर भी टूटने नहीं देंगे। बच्चों, हमारा समाज भी इन्हीं हरे भरे पेड़ों की तरह है। इसमें भले ही कुछ कमजोरियां हो, परंतु एकता के बल ही हम उन पर विजय पाने में कामयाब होंगे। ऐसे में तुम्हें भी हमेशा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। समाज में सभी की उपयोगिता है। इन सभी की एकता से ही न केवल समाज आगे बढ़ेगा, बल्कि उसकी बुराइयां भी दूर हो सकेगी। बच्चों, ये जो हमारा समाज है, दुनिया है, इन्हें भी हरे भरे पेड़ों की तरह ही है। इसमें भले ही कुछ कमजोरियां हो, गलती हो, परंतु अगर हम में एकता रहेगी तो हम हर किसी चीज़ पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे, सफलता पा सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे। ऐसे भी ये जो हमारा समाज है वो तो विभिन्न वर्गों का है और हम सबको सभी वर्गों के प्रति, चाहे वो जिस तरह का हो, उनके प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए। समाज में सभी की उपयोगिता है। इस समाज में सभी की बराबर ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, हर इंसान का इस दुनिया में ज़रूरत है। इन सभी की एकता से ही न केवल यह समाज आगे बढ़ता है, बल्कि जो समाज में बुराइयां है वो भी दूर होगी। तो बच्चों, आपने ये कहानी को सुना। आप लोग फिर से इस कहानी को अपने घरों में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है?
एकता सबसे बड़ी शक्ति है, मतलब एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए कभी अलग नहीं होना चाहिए, हमेशा एक साथ एकजुट और एकता बनाकर रखना चाहिए। ताले इससे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चों, आप लोग इस कहानी के जो शब्दों के अर्थ है पेज नंबर 40 में आप लोग इस शब्दों के अर्थ को आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू चिल्ड्रेन।